से खबर है पीएचडी में ईडी सीबीआई एसीबी के बाद अब एसओजी की एंट्री। पीएचडी जेईएन भर्ती 2022 से जुड़ी ये खबर है। जलदाय विभाग के 24 इंजीनियर्स की नियुक्तियां रद्द। जलदाय विभाग में 2022 के जेईएन जांच के घेरे में। दस्तावेज जांच के लिए जलदाय विभाग ने गठित की कमेटी और 2 महीने में संदिग्ध जेईएन की सूची एसओजी को कमेटी सौंपेगी। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। पीएचडी में ईडी सीबीआई एसीबी के बाद अब एसओजी की एंट्री और पीएचडी जेईएन भर्ती 2022 से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, जानकारी दीजिए। देखिए, जलदाय विभाग में तमाम जो फर्जीवाड़े हैं, तमाम जो घोटाले हैं, उसके बाद में अब नौकरियों को लेकर भी संदेह के घेरे में है। जो इंजीनियर्स की नौकरियां होती 2022 में जेईएन भर्ती थी, उसको लेकर तमाम जो जेईएन्स है वो जांच के घेरे में है। वो जांच के घेरे में इसलिए क्योंकि एसओजी ने जलदाय विभाग से ये रिपोर्ट मांगी है कि तमाम जो इंजीनियर्स भर्ती किए गए थे उनकी जांच करके दे और उसके बाद में रिपोर्ट हमें दे। लेकिन उससे पहले 24 जो जेईएन्स है, 24 जो इंजीनियर्स है, उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी जाती है। यानी कि उनकी नियुक्तियां पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई है जेईएन्स की। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या उनके दस्तावेज जो है वो फर्जी थे या फिर और कोई जानकारी उनके साथ अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरीके से जलदाय महकमे ने जेईएन भर्ती के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, इसके लिए जो जांच कमेटी बनाई गई है, 2 जो जांच समितियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें 203 अभ्यर्थी और 184 अभ्यर्थियों की जांच जलदाय महकमा 2 महीने के अंदर एसओजी को ये रिपोर्ट सौंपेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पिछली सरकार में हमने देखने को मिला था कि बहुत सी जो भर्तियां हैं उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया था और एसओजी लगातार एक्शन भी ले रही है। चाहे से एसआई भर्ती की बात की जाए या तमाम जो भर्तियों की बात की जाए, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। ऐसे में क्या जेईएन भर्ती में भी आगे आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होगी? क्योंकि कई जो जेईएन है उनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। इसका जो जिस तरीके से सामने आ रही है और जांच के घेरे में जो इंजीनियर्स है उनके लिए एक स्पष्ट तौर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है जलदाय महकमे की तरफ से। उसमें ये कहा गया है कि जांच के अंतर्गत जिन कर्मचारियों के संबंध में जो सूचनाएं संदिग्ध होती है उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में जेईएन की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा जिस तरीके से पहले भी जानकारियां आ रही थी, पहले भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जेईएन की जो लंबी चौड़ी जो फेयरिस्ट थी, लंबी चौड़ी जो भर्ती थी, उसमें गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। ऐसी पहले सूचना जरूर आ रही थी, लेकिन आज जलदाय विभाग ने इस तरह की जो मोहर है वो इस आदेश के बाद में लग गई कि हाँ, जो संदिग्ध कई लोग हैं और 24 जो इंजीनियर्स है, 24 जो जेईएन है, उनके भी जो नियुक्तियां हैं, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हैं, उनको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि 2022 जनवरी से वो फरवरी से वो काम कर रहे थे जलदाय महकमे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इनकी नियुक्तियां निरस्त क्यों की? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये आदेश है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जेईएन से तमाम जो जेईएन है वो पूरी तरीके से जांच के घेरे में है। यानी कि अब ईडी, सीबीआई और एसीबी के बाद में अब एसओजी की एंट्री जलदाय महकमे में हो गई है। अब तक जो फर्जीवाड़े यहाँ पर देखने के मिल रहे थे जलदाय महकमे में, वो जल जीवन मिशन से लेकर मिल रहे थे, फर्जीवाड़े को लेकर मिल रहे थे, तमाम जो पाइपलाइनें या फिर और भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर मिल रहे थे। लेकिन चलिए ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये कार्रवाई